रात के करीब 1 बजे एक औरत बिना कपड़ों के खेत की तरफ जा रही थी। और जब मैंने उसका पीछा किया तो मुझे समझ आया कि वह कोई इंसान नहीं थी। मेरा नाम राहुल है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे अपने ही गांव में एक जॉब मिली थी। मैं उस दिन बहुत खुश था। मेरे दो दोस्त भी थे, सोनू और संदीप। दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब उन्हें मेरी जॉब के बारे में पता चला तो वो बोले कि भाई, आज तो पार्टी पक्की है। शाम को हम तीनों मार्केट चले गए। हम लोग बहुत खुश थे, इसलिए आज ज्यादा पी ली। बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। जब हम वापस गांव की तरफ आ रहे थे तो करीबन रात के 10 बज चुके थे। पूरा गांव शांत था। ना कोई आदमी, ना किसी के घर से कोई आवाज। बस ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन तब भी हम बेफिक्र थे, हंसते हुए घर की तरफ आ रहे थे। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात हमारे साथ क्या होने वाला है। हम लोग रात के टाइम घर वापस आ रहे थे। गांव आते वक्त रास्ते में एक पुराना सा पुल पड़ता है, लेकिन वह कोई डरावनी जगह नहीं थी। गांव के लोग रोज उस पुल से आते जाते थे। हम भी बचपन से उसी पुल से आया जाया करते थे। उस रात भी हम तीनों दोस्त उसी पुल के पास पहुंचने वाले थे। तभी पुल से थोड़ी दूर तालाब के पास वाले खेत की तरफ मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। बिल्कुल ऐसे जैसे अंधेरे में किसी ने छोटी सी आग जला रखी है। पहले मुझे लगा शायद कि मैं नशे में हूं, इसलिए मुझे दिख रहा होगा। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने भी तुरंत रोशनी को देख लिया। भाई, सच में कुछ तो जल रहा है वहां। एक पल के लिए हमें लगा कि शायद किसी ने खेतों में आग लगा दी। हम तीनों भागते हुए रोशनी की तरफ गए, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे हमारे कदम धीरे हो गए। वहां तालाब के किनारे बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, ना कोई आदमी, ना किसी के चलने की आवाज। सिर्फ वह जलता हुआ दिया और उसकी लो तो हवा के बिना भी अजीब तरीके से हिल रही थी। सच बताऊं तो उस वक्त पहली बार मेरे दिल ने हल्का सा डर महसूस किया। हमने आसपास बहुत ध्यान से देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। हमने वह सब जगह देखी पर कोई नहीं। पर फिर हमने सोचा शायद कोई पूजा पाठ कर गया होगा, इसलिए हम वापस घर की तरफ चल दिए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मेरे दोस्त ने धीरे से मेरी तरफ देखकर कहा, भाई, तुझे पता है ना वहां क्या होता है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, क्या होता है वहां? उसने जो अगला सेंटेंस बोला, उसके बाद मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंड जाग गई। उसने धीरे से कहा, भाई, वहां छोटे बच्चों को दफनाया जाता है और मरे हुए लोगों की निशानी भी वहीं फेंकी जाती है। उसकी बात सुनने के बाद मेरे दोस्त संदीप ने धीरे से कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, लोग कहते हैं वहां जादू टोना का सामान भी रखा जाता है। वह जगह ठीक नहीं है। पता नहीं वह दिया वहां किसने जलाया होगा। मुझे तो भाई बहुत डर लग रहा है। उस वक्त सोनू का चेहरे का रंग भी उड़ चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों की बातें सिर्फ बकवास लग रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो चुके हो। ऐसा कुछ नहीं है वहां। कोई खेतों की निगरानी के लिए रख कर गया होगा यार। मेरी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। हम तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी हमारे पीछे से सूखी हुई मिट्टी पर किसी के चलने की आवाज आई। मेरा ध्यान तुरंत पीछे गया। मुझे लगा शायद कोई आदमी होगा। मैं मुड़कर देखने ही वाला था कि तभी संदीप ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, भाई, पीछे मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। उस वक्त सोनू की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इतना डर क्यों रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, भाई, हो सकता है कि कोई जानवर हो। लेकिन तभी वह आवाज और तेज हो गई। एक अजीब सी गुर्राहट, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसान को अंदर तक बेचैन कर दे।
अब सच में मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। हम तीनों बिना पीछे देखे बस सीधा चल रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना हम आगे बढ़ रहे थे, उतना ही लग रहा था कि जैसे रास्ता खत्म ही ना हो रहा हो, जैसे गांव हमसे दूर जाता जा रहा हो। उस रात पहली बार मुझे भी लगने लगा कि शायद हमारे पीछे सच में कोई है। बहुत मुश्किल से हम लोग अपने घर पहुंचे और बिना किसी को कुछ बताए सीधा सो गए। अगली सुबह सब कुछ और भी अजीब होने वाला था। सुबह हम जब तीनों मिले तो सोनू को तेज बुखार था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई तू फालतू में डर गया, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जानवर होगा बस। अगर हम पीछे देख लेते तो हम दोनों इस वहम से आज दूर होते। हम बात ही कर रहे थे कि तभी सोनू की माँ ने हमारी बात सुन ली। वो तुरंत बाहर आई और गुस्से में बोली, तुम लोग किस जगह की बात कर रहे हो? मैंने बिना सोचे समझे उन्हें सब कुछ बता दिया। रात का दिया, तालाब वाला खेत और वापस आते वक्त किसी के हमारे पीछे चलने की आवाज। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। वे गुस्सा और डर वाली बोली में बोली, तुम लोग पागल हो क्या? वहां क्यों गए थे? हम तीनों चुप हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, उस तालाब के पास एक डायन आती है, हर रात वो वहां कुछ ना कुछ कर कर जाती है। ये सुनकर मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो आगे बोली, और अगर कोई उस दिए के पास चला जाए ना तो वे जिंदा वापस नहीं आता। पता नहीं तुम तीनों कैसे वापस आ गए, लेकिन अब से उस तरफ कभी मत जाना। हम भी चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। मैंने सोनू से कहा, तू अपना ध्यान रख, मैं अब जॉब पर जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। लेकिन रास्ते भर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो कौन है, कोई इंसान या फिर कुछ और। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने काम पर पहुंच गया। दिन काफी नॉर्मल था, लोग भी अच्छे थे, काम में भी मन लग रहा था, जैसे रात की बात सिर्फ एक सपना हो। लेकिन शाम होते ही सब कुछ फिर से याद आने लगा। मैं वापस घर के लिए निकला। रास्ते में मार्केट पड़ा, मैंने थोड़ी सब्जी ली और घर की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं पुल के पास पहुंचा तो मैंने देखा वहां सोनू खड़ा था, बिल्कुल चुप, सीधा खड़ा, ना हिल रहा था ना कुछ बोल रहा था। मैं पास जाकर उससे पूछा, भाई तू ठीक है ना अब, और यहाँ क्या कर रहा है? चल घर चलते हैं। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, चल साथ में चलते हैं। पता नहीं क्यों उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते भर नॉर्मल बातें करते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, हमें दूर से ही भीड़ दिखाई दी। काफी लोग इकट्ठे थे। मैंने सोनू से पूछा, लगता है कुछ हुआ है? उसने बस इतना कहा कि चल देखते हैं। मैं भीड़ की तरफ बढ़ा। लोगों को हटाकर जैसे ही आगे गया, मैंने जो देखा, मेरी सांसें रुक गई। मेरे पैर वहीं जम गए, जमीन पर सोनू पड़ा था, बिल्कुल बेचैन। उसके घर वाले जोर जोर से रो रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, और जब मैंने पीछे देखा, जहां अभी कुछ देर पहले सोनू मेरे साथ खड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं इतनी देर से किसी और के साथ चल रहा था। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। मेरे दिमाग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं सीधा संदीप के पास गया। मैंने धीरे से कहा, भाई एक बात बोलूं, पर घबराना मत। संदीप बोला, हाँ बोल भाई, क्या हुआ? मैंने हिम्मत कर कर कहा, कल शाम जब मैं घर आ रहा था ना, तो सोनू मेरे साथ चल रहा था।
मैंने उससे बातें भी की, लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो वो तो वहां मरा हुआ पड़ा था। मेरी बात सुनकर संदीप का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में सीधा डर दिख रहा था। वह धीरे से बोला, भाई, ये सब कल रात की वजह से हुआ है। हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अगर हम नहीं जाते तो ना सोनू इतना डरता और शायद वो आज जिंदा होता। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक और भी बोझ बढ़ गया। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, छोड़ अब, जो हो गया सो हो गया। अब हम वहां कभी नहीं जाएंगे और तू इतना मत सोच, मैं हूं ना तेरे साथ। उस वक्त उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सहारा मिला। मैं चुपचाप घर वापस आ गया। रात हो चुकी थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे वही खेत दिखाई देता, वही तालाब और वही जलता हुआ दिया। जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा हो, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, आ, वापस आ। मैं झटके से उठ जाता, सांस तेज चलने लगती, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। पता नहीं कब मेरी आंख लगी, लेकिन अचानक मेरी नींद टूट गई। ऐसा लगा जैसे मेरे घर में कोई है, बिल्कुल मेरे कमरे के आसपास। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने ध्यान इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मेरी तेज सांसें। लेकिन उस एक पल के लिए मुझे साफ लगा था कि कोई साया अभी अभी मेरे कमरे से बाहर गुजरा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत डर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार डर के साथ मेरे अंदर एक और अजीब सी फीलिंग थी। मैं जानना चाहता था कि वो कौन है। मैं धीरे से पर्दा हटाकर बाहर देखता हूँ, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि कोई था जो मुझे देखकर अभी अभी गया है। मैं जैसे ही मुड़ा, मैंने दूर गली में एक साया खड़ा देखा, अंधेरे में बिल्कुल चुप। मैंने डरते हुए आवाज लगाई, को कौन है? लेकिन वह बिना रुके धीरे धीरे चलने लगा, जैसे उसे पता ही ना हो कि मैं उसके पीछे खड़ा हूं। मैं भी हिम्मत कर कर उसके पीछे चल दिया। कुछ दूर तक वो ऐसे ही चलता रहा, फिर अचानक वो हवा में गायब हो गया। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं, बस अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र अचानक सोनू के घर की तरफ गई। उसका घर दूसरे टोले में था, लेकिन मेरी तरफ से साफ दिखता था और उसकी छत पर कोई खड़ा था, सीधा चुप, मेरी तरफ देखते हुए। मैंने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा और उस पल मेरा खून जम गया। वह सोनू था, लेकिन वो तो मर चुका था। वह छत पर खड़ा मुझे ही देख रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलने लगी। ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं होती। उसकी आंखें सीधा मुझे ही घूर रही थी, जैसे वह मुझे बुला रही हो। उस पल मेरी रूह तक कांप उठी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जैसे तैसे भागकर घर के अंदर आया और बिना कुछ सोचे चादर ओढ़कर लेट गया। पूरी रात मेरी आंख नहीं लगी। सुबह होते ही मैं सीधा संदीप के पास गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, रात का साया, सोनू का छत पर खड़ा होना, सब कुछ। संदीप ने मेरी बात सुनकर कहा, भाई, तू उसके बारे में ज्यादा सोच रहा है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं खुद को कंफ्यूज हो गया। क्या सच में ये सब मेरे दिमाग का खेल है? मैं चुप हो गया और घर वापस आ गया। रात फिर से आ चुकी थी। मैंने खाना खाया और सोने की कोशिश की, लेकिन इस बार नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के करीब 1 बजे होंगे, तभी मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से उठकर बाहर निकला।
और उस आवाज का पीछा करने लगा। इस बार वो आवाज खेत की तरफ जा रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगा। रात इतनी भयानक थी जैसे अंधेरा जिंदा हो। हवा भी बिल्कुल बंद थी और एक अजीब सी खामोशी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। तभी मैंने उसे देखा, एक औरत बिना कपड़ों के, लंबे उलझे हुए बाल, धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ रही थी। मैं बिना आवाज के उसके पीछे चलता रहा। मेरा डर अब अपने चरम पर था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रुक नहीं रहा था, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो। वो औरत उसी तालाब वाले खेत में जाके रुक गई और धीरे धीरे कुछ बोलने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसके आसपास की हवा अचानक बदल गई, एक अजीब सी गंध, और माहौल इतना भयानक कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद वह अचानक हंसी, एक ऐसी हंसी जो सीधा दिल को चीर दे, और फिर उसने धीरे से मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली और चेहरा इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा शरीर एकदम जम गया, ना भाग पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था, बस खड़ा था जैसे कोई पुतला, और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हंसी अब और तेज हो चुकी थी, ऐसी हंसी जो सीधा दिमाग के अंदर घुस जाए। मेरा शरीर बिल्कुल जम चुका था, ना मैं भाग पा रहा था, ना आवाज निकल रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली और चेहरा इतना भयानक कि देखते ही इंसान का होश उड़ जाए। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। उसकी उंगलियां अजीब सी लंबी टेढ़ी मेढ़ी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे शरीर में एक तेज का झटका लगा और मैं जोर से जमीन पर आ गिरा। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरी सांसें खींच रहा हो। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो मेरे ऊपर झुककर कुछ बोल रही थी, कोई अजीब सी भाषा। समझ नहीं आ रहा था मुझे, पर डर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, राहुल, जैसे कोई मुझे जोर जोर से बुला रहा हो। मेरी आंखों के सामने सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा, लेकिन उस आवाज के साथ डायन एकदम गुस्से में आ गई। उसने तेज से चीख मारी और मेरी तरफ झुककर जैसे ही कुछ करने की वाली थी, तभी अचानक से कुछ लोग वहां दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में मशाल थी और उनके साथ एक आदमी जो जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वो आदमी सीधा मेरे पास आया और उसने जमीन पर कुछ फेंका। जैसे ही वह चीज जमीन पर लगी, डायन एक जोर से चीख के साथ पीछे हट गई। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। मुझे बस इतना याद है कि वह आदमी मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ बोल रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने घर पर था। माँ मेरे पास बैठी रो रही थी और आसपास गांव के लोग इकट्ठे थे। मुझे पता चला कि रात भर मैं गायब था। सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जब संदीप से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं सुबह से ही उसे उस जगह के बारे में कुछ अजीब बातें कर रहा था और शायद वापस उसी खेत की तरफ गया होऊंगा मैं। तब गांव के कुछ लोग और एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझे उस डायन के पास से निकाला। उस दिन के बाद मैं बच तो गया, लेकिन मैं पहले जैसे कभी नहीं रहा। आज भी रात होते ही मुझे डर लगने लगता है, अकेले रहना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी रात के करीब 1 बजे मुझे साफ सुनाई देता है, मेरे दरवाजे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है, और फिर एक धीमी सी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आती है, अगली बार नहीं बचेगा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो।